वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज विस्तार में चर्चा करेंगे बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की, सुशासन बाबू की। अक्सर उनको जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, आरजेडी है या दूसरी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो नीतीश बाबू को पलटू राम या पलटू चाचा की उन्होंने एक उपाधि दी हुई है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी नीतीश जी ने पलटी मारी, यानी पाला बदला, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, ज़्यादातर तो वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बीच बीच में वो आरजेडी लालू यादव के साथ भी चले गए, तो बिना वजह वो नहीं गए थे। हमेशा जब भी उन्होंने पासा पलटा, यानी कभी बीजेपी के साथ आए, कभी आरजेडी के साथ आए, तो उसके पीछे केवल और केवल बिहार की डेवलपमेंट और बिहार की खुशहाली उनका मोटिव था। एंड बिहार इज़ रियली वेरी लकी कि उनको नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जैसा एक चीफ मिनिस्टर मिला, जिन्होंने लगभग 20 साल एज चीफ मिनिस्टर काम किया बिहार में और बिहार की ओवरऑल डेवलपमेंट करी। और बिहार का स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल खस्ता हालत में चला गया था जब आरजेडी की सरकार थी, जंगल राज की उपाधि दी गई थी। शाम के वक्त 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। फरोती, हत्या, इस तरह के तमाम मामले हुआ करते थे आरजेडी की सरकार में। तो नीतीश कुमार जब 2005 में चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई कहीं ना कहीं बिहार में। तो बिहार की जनता हमेशा आभारी रहेगी सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार का। नीतीश जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बिहार उनकी जन्मभूमि है और 1972 में उन्होंने NIT पटना से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, यानी वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल। जो जेपी आंदोलन हुआ था बिहार में, तो उस आंदोलन में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, इनके साथ जो नीतीश बाबू हैं वो भी जेपी आंदोलन का हिस्सा बने थे। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने कहीं ना कहीं उनका रुझान जो हो गया वो पॉलिटिक्स के अंदर हुआ। और ये जो तमाम चेहरे मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ ही राजनीति की पारी शुरू की नीतीश बाबू ने बिहार के अंदर। और पारी की शुरुआत जब हुई थी तो वो समाजवाद को लेके हुई थी, यानी जो डिस्पैरिटी था, समाज का जो दबा कुचला वर्ग था, उसको लेके ये तमाम लोग बिहार में इकट्ठे हुए थे। और पहली बार 1990 में कांग्रेस की सरकार जो हुई बिहार में, उसको अलविदा कहना पड़ा और लालू यादव 1990 में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, जिसके अंदर रामविलास पासवान, नीतीश बाबू, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, इन तमाम लोगों की, इन तमाम लीडर्स की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्हीं की वजह से ही लालू यादव पहली बार 1990 में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। लेकिन पहला टर्म लालू यादव का आरजेडी का ठीक रहा, समाजवाद को लेके उन्होंने काम करा। लेकिन 1995 के अंदर शाह नवाज हुसैन, जो एक मुस्लिम यूथ चेहरा थे सिवान से, उन्होंने ज्वाइन करा आरजेडी को और आरजेडी समाजवाद की पटरी से उतर के चले गई माय समीकरण, यानी मुस्लिम यादव। तो मुस्लिम यादव समीकरण को लालू यादव फिर आगे बढ़ाते गए और 1995 में लालू यादव की फिर से सरकार बनी आरजेडी की। और जब वो माय समीकरण की तरफ शिफ्ट हो गए तो उसके बाद नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, इन सभी ने अपना जो रास्ता है वो जुदा कर लिया लालू यादव से और डिफरेंसेस जो हैं वो लगातार बनने लगे। तो नीतीश बाबू ने अलॉन्ग विद शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस फिर अपनी जर्नी अलग शुरू करी और पहली बार 2000 में बड़े छोटे समय के लिए नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, खासकर आज की युवा पीढ़ी तो इससे अभिमन्य, उनको ये मालूम नहीं होगा कि 2005 नहीं, पहली बार नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मात्र कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2000 में। लेकिन फिर 2005 में वो फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर बने बिहार के और लगातार 15 साल जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादातर अलायंस करते हुए सरकार बनाई। मुख्यमंत्री चाहे सीटें कम हुई, लेकिन जेडीयू की तरफ से नीतीश बाबू ही बने। और बीच में कुछ मनमुटाव आया जब भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो फिर नीतीश बाबू शिफ्ट हो गए थे टुवर्ड्स आरजेडी।
लेकिन चीफ मिनिस्टर अंततः नीतीश बाबू ही रहे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने जो एक नया समीकरण बनाया बिहार में, वो था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। ओबीसी में नॉन यादव जो जातियां थी और जो एससी समाज में दबा कुचला वर्ग था, उसको लेके नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा काम किया धरातल पे। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन, दलित और महादलित को लेके एक बहुत बड़ा वोट बैंक लगातार 2005 से नीतीश बाबू के साथ जुड़ा रहा। वुमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके 2005 से ही, चाहे समाज के किसी भी वर्ग से महिलाएं आती हों, ज़्यादातर महिलाओं का झुकाव हमेशा ही जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू के साथ रहा। जिस तरह से बेहतरीन काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वुमेन को बिहार के अंदर एक नई, मैं समझता हूँ, जुबान जो बिहार के अंदर महिलाओं को मिली, वो 2005 के बाद ही सही मायनों में मिली। और क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार जी, जो लगातार उन्होंने रिफॉर्म्स किए बिहार के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर को स्पेशली लेके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो किए, तो नीतीश बाबू को फिर सुशासन बाबू के नाम से बिहार की जनता जानने लगी। आप देखिए कि लगभग 45 इयर्स का पॉलिटिकल करियर, और नीतीश जी ने कोई भी बेनामी, कोई भी इस तरह का एसेट नहीं बनाया, कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी उन पर कभी नहीं लगी नीतीश कुमार पे। और कुछ चंद इस तरह के पॉलिटिशियन हैं आज जो हमेशा ही विवादों से दूर रहे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो उनके साथ जिनकी जर्नी शुरू हुई थी, लालू यादव, चारा घोटाला में कन्विक्ट हुए, इलेक्शन वो लड़ नहीं पाए। फिर उसके बाद कई उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी के मुकदमे चल रहे हैं। एसेट जो हैं वो जो उन्होंने शो की हैं उससे ज़्यादा हैं। और जो रेलवे मिनिस्टर रहते हुए लालू यादव ने जो लैंड फॉर जॉब स्कैम किया था, उसको लेकर में घेरे में है। और अगर कंपैरिजन करें नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू एक बिल्कुल ही क्लियर कट, क्लियर हार्टेड इंडिविजुअल है, जिन्होंने कहीं ना कहीं लालू यादव को पॉपुलैरिटी के मामले में बिहार में बहुत ही पीछे छोड़ दिया। जबकि जर्नी उनकी एक टाइम पे ही शुरू हुई थी, और कहीं ना कहीं लालू यादव पहले ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से वो कन्विक्ट हुए, जिस तरह से उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, तो पॉपुलैरिटी की दौड़ में नीतीश बाबू, मैं समझता हूँ कि आज तक के बिहार के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। अब राज्यसभा में चले गए हैं, तो बिहार को डेफिनेटली उनकी जो कमी है वो हमेशा खलेगी। स्पेशली महिलाओं को, और जो दबा कुचला समाज है, वो हमेशा नीतीश बाबू को याद करेंगे। नीतीश बाबू ने बिहार को अपने घर जैसा बनाया। जिस तरह से हम कोई नया घर बनाते हैं, पूरा प्लानिंग से बनाते हैं, उसके अंदर अच्छा साजो सामान, फर्नीचर लगाते हैं, उसी तरह नीतीश बाबू ने बिहार को अपने घर की तरह सजोया। हैट्स ऑफ टू नीतीश कुमार, हिज डेडिकेशन, हिज परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक ऑफ बिहार। दूसरा आप ये देखिए कि एक तो उन पे कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी का कोई उस तरह का विवाद नहीं जुड़ा, और उनके जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, वो भी राजनीति से दूर रहे। अभी ये चर्चा थी कि सम्राट चौधरी के साथ निशांत कुमार जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम काडर की ये इच्छा थी कि अगर नीतीश जी दिल्ली में राज्यसभा में चले गए तो फिर उनकी एब्सेंस में निशांत जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। लेकिन आप देखिए निशांत कुमार की परवरिश, उनके संस्कार, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ठुकरा दिया। और अगर नीतीश कुमार चाहते तो निशांत कुमार चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे बिहार के। भारतीय जनता पार्टी उनको ना नहीं कर सकती थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो बिहार में ऐसा है कि आप नीतीश बाबू को नाराज इन्वाइट नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ आप देखिए लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिन्होंने मैट्रिकुलेट भी नहीं की है, 10वीं पास भी नहीं है। और जो बड़े राज दुलारे हैं, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप, वो भी चीफ मिनिस्टर, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे जब गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की और जेडीयू की। उसके अलावा लालू यादव ने खुद मुख्यमंत्री रहे। उनकी धर्मपत्नी जब वो कन्विक्ट हो गए चारा घोटाले में, तो राबड़ी देवी भी चीफ मिनिस्टर बन गई। मीसा भारती, उनकी जो बेटी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। छोटी जो बेटी रोहिणी थी, उन्होंने भी एमएलए का, जो अभी हाल ही में असेंबली चुनाव हुआ, वो कंटेस्ट करा। यानी पूरा का पूरा परिवार जो है लालू यादव का, वो राजनीति में, और नीतीश कुमार का इकलौता बेटा राजनीति से दूर। तो इस तरह का मुख्यमंत्री बिहार को ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में चाहिए, जिन्होंने अपनी तमाम ज़रूरतों को पीछे रखते हुए केवल और केवल बिहार की जनता के लिए काम किया 24/7 लगातार 20 साल।
उस नीतीश कुमार को आज बिहार की जनता याद कर रही है और आने वाले समय में हमेशा ही उनको याद किया जाएगा। सबसे बड़ी जो खूबी नीतीश जी में थी, वो कभी भी कुर्सी के साथ उस तरह से चिपट के नहीं बैठे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी कि नरेंद्र मोदी साहब उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, तो अलायंस तोड़ दिया था नीतीश बाबू ने और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी उन्होंने छोड़ दी थी। जब इलेक्शंस लोकसभा 14 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जेडीयू की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी थी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने ऊपर। जतिन राम मांझी जो थे उस वक्त फिर चीफ मिनिस्टर बने थे, कुछ छोटे शॉर्ट टर्म के लिए ही बने थे, लेकिन नीतीश ने अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, हार की जिम्मेवारी लेते हुए 2014 में रिजाइन भी कर दिया था। तो इस तरह का सुशासन बाबू जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, हमेशा काम करते थे। जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के साथ प्री पोल अलायंस किया और बहुमत में आई, चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बने, तो आरजेडी की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि जो जेल में बैठे हुए हैं शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्हें सिवान का किंग भी कहा जाता है, वो जेल में थे। आरजेडी ने पूरा प्रेशर डाला नीतीश बाबू के ऊपर कि जेल से उनकी रिहाई हुई। जेल से रिहाई के बाद जिस तरह से काफिला बिना टोल काटे हुए गुजरा शहाबुद्दीन का, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह हुआ, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने विदाउट वेस्टिंग इवन अ मिनट अलायंस तोड़ दिया था आरजेडी के साथ। तो ये जो पासा पलटा था वो उन्होंने बिहार की जनता की भलाई के लिए पासा पलटा था। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन शहाबुद्दीन के जेल से छुटने के बाद फिर से खराब होने लगी थी, ऐसा फीडबैक मिला नीतीश बाबू को, टॉप रास्ता जो ब्यूरोक्रेसी का। तो तभी उसके बाद उन्होंने अलायंस तोड़ दिया था आरजेडी से, परवाह नहीं की थी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की। तो मोदी साहब 2014 में जब बीजेपी का फेस बने तो आइडियोलॉजी को लेके नीतीश बाबू ने अलायंस तोड़ा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी अपनी लेते हुए चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ा, और जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई भी प्रश्न आया किंतु परंतु एक बात हुई तो उन्होंने आरजेडी के साथ भी साथ छोड़ दिया। तो पलटू चाचा उनको कहना एकदम गलत है, क्योंकि पलटी उन्होंने तभी मारी जब उनको लगा कि बिहार की जनता का कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा, तभी उन्होंने पासा पलटा। तो एक वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल, प्रशासन के ऊपर पूरी कमान, और सबसे बड़ी बात, जब से वो मुख्यमंत्री बने होम मिनिस्ट्री, होम पोर्टफोलियो उन्होंने नीतीश बाबू ने हमेशा अपने पास रखा। अभी पहली बार ऐसा था कि होम पोर्टफोलियो नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के पास चला गया था जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अंततः हमेशा नीतीश बाबू ने होम पोर्टफोलियो, गृह मंत्रालय अपने पास सिर्फ इसलिए रखा कि पुलिसिंग उनके अंडर होगी और लॉ एंड ऑर्डर की जो सीधी रिपोर्टिंग है वो उनको होनी चाहिए। तो ये था सुशासन बाबू का एक सफर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशासन बाबू कुछ इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, बहुत कम इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं जो एमएलए रहे, एमएलसी रहे, उसके बाद मेंबर लोकसभा रहे और अभी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भी वो बने। इसके अलावा जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो नीतीश बाबू हैं वो 2000 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में, और 2001 से 4 वो यूनियन रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यानी इतना लंबा वास्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा योगदान, ऐसे रेलवे मिनिस्टर रहते हुए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए, एंड अबव ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहते हुए, जिस तरह से नीतीश बाबू को कॉन्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बिहार के लिए, उसको हम सभी को विदाउट एनी डिफरेंसेस वी शुड एक्नॉलेज द सक्सेस, द ग्रेटनेस ऑफ सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी। एक बहुत हम्बल बिगिनिंग, एंड अबव ऑल अंडरलाइन करने वाली ये चीज़ है कि कभी भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं किया। कभी भी इस तरह का चीफ मिनिस्टर रहते हुए मौका नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी ने उनको अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाने के लिए वो सक्सेसफुल रहे हों। तो कोई भी दूसरा, चाहे बहुत बड़ा भी राजनीतिक कद रखने वाला इंडिविजुअल, चाहे वो लालू यादव हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह, कभी भी अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा पाए नीतीश बाबू के ऊपर। तो ये जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न की नीतीश बाबू ने, इसके पीछे केवल और केवल उनका काम था, जो उन्होंने एक सपना देखा था बिहार को एक भारत के टॉप स्टेट्स के अंदर उसका शुमार हो,
उसके लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। लेकिन क्योंकि समाजवादी विचारधारा थी, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बिहार में उस तरह से नहीं हो पाया। अभी नई सरकार यानी जो स्वरूप वो नया बना है, सम्राट चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी की पहली बार चीफ मिनिस्टर मिला है बिहार में। तो ऐसा हमको मानना चाहिए कि समाजवाद के अलावा साथ साथ समाजवाद तो वो जो सिद्धांत है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो है वो भी हमको बिहार में देखने को मिल सकती है। और जो आलोचक हैं, जो बिना देखे हुए ही टिप्पणी करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं वो एक डिक्टेटर के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन इस तरह का बिल्कुल नहीं है। जो भी डिसीजन वो लेते थे वो अपनी कैबिनेट, अपने सीनियर कोलीग्स, उनकी जो कंसेंट है वो लेके ही करते थे। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो सेफ्टी सिक्योरिटी, हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी और समाजवाद ही टॉप प्रायोरिटी रहा नीतीश बाबू का। कभी भी उन्होंने जो बाहुबली लोग हुआ करते थे उनके साथ समझौता नहीं किया, कभी भी उनको एंटरटेन नहीं किया, और परिवारवाद को वो कभी भी उन्होंने हावी नहीं होने दिया जनता दल यूनाइटेड या बिहार की सरकार के अंदर। तो आज का जो युवा लोग हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली नीतीश कुमार की जो जर्नी है, एक इंजीनियर से लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, मनन चिंतन करके उसके अंदर से जो भी प्लस है वो निकाल के अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ हमको नीतीश बाबू से सीखने में ये मिलेगी कि कभी भी हारना नहीं है, हार कभी जिंदगी में हमने नहीं माननी है। ना हार में, ना जीत में, कंचित नहीं बेभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा, कर्तव्य पथ पे चलता जाऊंगा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आज का ये मेरा एपिसोड सुशासन बाबू को डेडिकेट है। उनकी सिंसियरिटी, उनका हार्ड वर्क, उनकी ऑनेस्टी, उनकी 24/7 वर्किंग को हमेशा बिहार की जनता के अलावा देश की जनता भी हमेशा नीतीश बाबू को याद करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।